बहुत ही हेल्दी एक नए अंदाज से ये आज हम सैंडविच आपको बनाना बता रहे हैं। इस सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो चीज़ें यानी वेजिटेबल यूज़ करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 कप ली है बंद गोभी और तकरीबन हमने 1 अदद प्याज लिया है। बंद गोभी को बिल्कुल हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसी तरीके से प्याज को भी हमने फाइन चॉप कर लिया है। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर। गाजर को भी हमने इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये हमने 1 अदद टमाटर ऐड कर दिया है जो हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। ये हमने 1 अदद शिमला मिर्च ली है और शिमला मिर्च को भी हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल वाली और हरी मिर्चें। ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है तो हमने इसमें 3 अदद शामिल कर लिए हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड करेंगे चाय का आधा चम्मच, जीरा चाय का हम 1 चम्मच भर के ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए चाट मसाला चाय का 1 चम्मच ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। अंडे आप 4 भी ऐड कर सकते हैं, 5 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें 4 अदद अंडे शामिल करेंगे। अंडे आप अपनी फैमिली के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अंडे पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अंडे डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये आज मैं बिल्कुल नए अंदाज से ऑमलेट बनाना आपको बताऊंगी। ये इतने मज़ेदार और इतने ये क्रिस्पी बनते हैं, जो भी इसको एक बार खाएगा यकीनन वो बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। अब हम लेंगे पैन के अंदर हमने ऐड कर दिया है तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच ऑयल। अब हमने ये जो वेजिटेबल सारी चीज़ें मिक्स की थी ये हम डाल देंगे और साथ साथ हम मिक्स करेंगे। मिक्स आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। हमने एक जगह छोड़ना नहीं है बल्कि हमने साथ साथ मिक्स करते रहना है, क्योंकि आपको पता है हमने इसमें अंडे डाले हैं तो इसलिए आप साथ साथ मिक्स करते रहें। इस तरीके से ये जो अंडा है ये भी पक जाएगा और ये जो वेजिटेबल है ये भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी। आप देख सकते होंगे कि काफ़ी हद तक ये सब्जियां हमारी जो वेजिटेबल थी ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं और जो हमने इसमें अंडा शामिल किया था वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। हमने इन वेजिटेबल को इतना पकाना है ताकि जो सब्जियों का पानी वगैरह होता है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अगर हम पानी को ड्राई नहीं करेंगे तो वेजिटेबल जो होती है वो पानी छोड़ती रहेंगी, उससे हमारे सैंडविच अच्छा नहीं बनेगा। तो आप मुकम्मल पानी को खुश्क कर लीजिएगा। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह ये एकदम खिला खिला हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्ती से हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। ये देखिए अच्छी तरीके से ये तमाम चीज़ें गल चुकी हैं। हमने बहुत ज़्यादा इनको गलाना भी नहीं है, हमने इस तरीके से खड़ी खड़ी रखनी है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्ती हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम सैंडविच बनाएंगे। ये हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। आप ये छोटे वाले भी ले सकते हैं, बड़े वाले भी ले सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो। अब मैं आपको 2 तरह से सैंडविच बनाना बताऊंगी। साइडों से हम इस तरीके से कॉर्नर को रिमूव करेंगे। ये देखिए इस तरीके से कॉर्नर्स को हम रिमूव कर लेंगे और ये हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब हम इस तरीके से दरमियान में से कट कर लेंगे। ये देखिए। अच्छा जी, अब मैं आपको इस तरीके से फिलिंग करके बताती हूँ। अब हम इस तरीके से 1 से 2 चम्मच भर भर के इस तरीके से फिलिंग रखेंगे। फिलिंग हमने अच्छी तरीके से ठंडी कर ली है। ये देखिए हम इस तरीके से ये सारी फिलिंग अच्छे तरीके से डाल देंगे। ये देखिए, और अब हम क्या करेंगे इस तरीके से प्रेस कर देंगे। और अगर आप यहाँ टमाटर केचप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं जो आपको तरीका बताने लगी हूँ वो भी आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ये रेसिपी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अब हम इसी तरीके से चारों कॉर्नर्स को रिमूव करेंगे। पहले मैंने आपको दरमियान में से कट करके एक सैंडविच का ये तरीका बताया है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। फिलिंग आप भर भर के अच्छे तरीके से डालिएगा, क्योंकि अगर फिलिंग अच्छी होगी तो हमारा सैंडविच अच्छा बनेगा। साथ साथ हम प्रेस करते रहेंगे ताकि हर तरफ से ये अच्छी तरीके से फैल जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग ये हमारा ये सैंडविच तैयार होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे टमाटर केचप। वैसे अगर आप ब्रेड के साथ भी टमाटर केचप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से टमाटर केचप लगा देंगे। इससे हमारे सैंडविच का टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। अगर आप हरी चटनी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। ये देखिए हम इस तरीके से दरमियान में
कट लगा लेंगे। ये देखिए, ये सैंडविच का भी तरीका बहुत आसान है। आप इस तरीके से ये तमाम सैंडविच बनाकर तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने तमाम सैंडविच को तैयार कर लेना है। या आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह हमने तमाम सैंडविच बनाकर तैयार कर लिए। अब हम लेंगे तकरीबन आधा कप के करीब मैदा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स। बिल्कुल हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, साथ में हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ताकि ये फीका फीका ना लगे। अच्छा जी, अब हम इसको पतला सा घोल बनाएंगे, बहुत ज़्यादा थिक ना रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से ये हमने तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे इस तरीके से ब्रेड क्रम्स और ये हमने लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स। ये मेरे पास पड़ी हुई थे तो मैंने कहा कुछ स्लाइस के ऊपर ये भी लगा देती हूँ। सिर्फ आप ब्रेड ग्राम से भी कोट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से कोटिंग करेंगे। पहले हमने ये जो घोल तैयार किया था इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्रेड ग्राम से कोट कर लेंगे। आप हर तरफ से, हर साइड से ये कॉर्नर्स पर ब्रेड ग्राम से अच्छे तरीके से कवर कर लें। ये देखिए, इस तरीके से साइडों पर भी आप अच्छे तरीके से लगाइएगा। ये देखिए, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे एक सैंडविच रेडी हो चुका है। हम इसी तरीके से तमाम सैंडविच तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ब्रेड क्रम्ब हमने अच्छे तरीके से हर तरफ से लगा ली है। आप ये इस तरीके से सैंडविच बनाकर फ्रीज कर लें। जब भी आपने बनाने हो तो बच्चों को फ़ौरन से फ्राई करके दे सकते हैं। अब मैं आपको एक और कॉर्नफ्लेक्स के अंदर भी ये सैंडविच बनाना बता देती हूँ। इसी तरीके से हम मैदे के अंदर कोट करेंगे। ये मैदे से आप अच्छे तरीके से सैंडविच को हर तरफ से कोट कर लें। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम कॉर्नफ्लेक्स भी इसी तरीके से ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, कॉर्नफ्लेक्स लगाने से सैंडविच हमारे माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त और इतने क्रिस्पी बनते हैं कि जो भी इसको खाएगा वो यकीनन आपसे पूछेगा कि आपने कौन से रेस्टोरेंट से ये सैंडविच मंगवाए हैं। ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से ये दोनों आपको ब्रेड ग्राम से भी, कॉर्नफ्लेक्स के भी अंदर हमने ये दोनों सैंडविच आपको बनाना बता दिए हैं। नेक्स्ट हम इसी तरीके से सारे सैंडविच को बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने लो आंच पर हल्का सा गर्म कर लिया है। आप बिल्कुल तेज़ आंच पर ये फ्राई ना कीजिएगा, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएंगे। तो आप बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई कीजिएगा। साथ साथ हम अलट पलट कर फ्राई करेंगे। बिल्कुल हम देर तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम देर तक छोड़ देंगे फ्राई होने में तो ये एक तरफ से जल जाएंगे। तो इसलिए आप अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। हमने मैदे का घोल लगाकर इसको कोट किया है। अगर आप अंडा भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अमेजिंग सा हमारे सैंडविच के ऊपर कलर आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे और ये इतने ज़बरदस्त और इतने ये क्रिस्पी तैयार होते हैं कि यकीन माने जो भी इसको खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग लुक, बहुत ही अमेजिंग ये हमारे मज़ेदार से सैंडविच तैयार हो चुके हैं। आप इनका क्रिस्पीपन भी देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये फिलिंग भी तैयार हुई है। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।